आज हम करने वाले हैं क्लास 5th का यूनिट नंबर 9 की वर्कशीट नंबर 2 विच इज ऑन राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 एंड 1000। जो वर्कशीट 1 हमने की थी वो नियरेस्ट टेंस था। मतलब पहली बात है, राउंडिंग ऑफ आपको क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। राउंडिंग ऑफ इज कि हमें कोई भी चीज को अंदाजे के साथ बताना है। अब जो अंदाज़ा हमने लगाना है, अब हमने हंड्रेड्स या थाउजेंड्स का सीखना है कि भी अगर कोई हमें फिगर दी गई हो, कोई नंबर दिया गया हो, तो उसको हमने अंदाजे के साथ हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में किस तरह से बताना है। तो अब हम ये शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब पहला क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। मतलब हमने जो कोई भी नंबर होगा उसको नियरेस्ट हंड्रेड्स के साथ राउंड ऑफ करना है। अब नियरेस्ट हंड्रेड्स के साथ राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है? अब हंड्रेड्स क्या हैं? हंड्रेड्स हैं 100, 200, 300, 400, 500। मतलब हमने इस तरह से अंदाजे के साथ नंबर को बताना है। मान लो आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स हो, तो आपसे कोई पूछे कि भाई कितनी चॉकलेट्स है, तो आप बोलोगे जी मेरे पास तकरीबन 200 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास तकरीबन 300 चॉकलेट्स हैं। आप उस वक्त बैठोगे नहीं गिनने की भी, चलो अब मैं गिनता हूँ पहले भी कितनी है और फिर मैं बताऊँ। आप अंदाजे के साथ चीज़ को बताओगे। तो ये है राउंडिंग ऑफ। तो इस केस में हमने जो राउंड ऑफ करना है किसी नंबर को, हमने हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। तो जब भी हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करने की बारी आएगी ना, तो उस केस में एक चीज़ याद रख लेना कि जो 100 से पहले वाला डिजिट है टेंस, जब हमने टेंस में राउंड ऑफ किया था तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर था वो इम्पोर्टेंट था। पर अब इस केस में जब हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो उससे पहले वाला जो नंबर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि टेंस की पोजीशन में जो नंबर है वो क्या आ रहा है। वो डिसाइड करेगा कि राउंड ऑफ किस साइड पे होगा। क्योंकि अब जैसे ये डिजिट ले लेते हैं 267। अब 267 फॉल करता है 200 और 300 के बीच में, ठीक है। तो इसको जब भी अंदाजे के साथ बताएंगे हम, यहाँ तो 200 बोल सकते हैं या हम 300 बोल सकते हैं। 400 या 100 या 500 तो 267 के आसपास भी नहीं है। तो अंदाज़ा हम या आगे की तरफ जाएंगे या हम पीछे की तरफ जाएंगे बताने के लिए कि भाई ये नंबर का जो राउंड ऑफ है वो क्या होने वाला है। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भी हम अगला 100 बताएंगे कि यहाँ जो हम पिछला 100 छूट गया है वो बताएंगे। वो बताने के लिए हमारे लिए जो टेंस की पोजीशन पे जो भी नंबर रहने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इस केस में जैसे टेंस की केस में यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी टेंस की पोजीशन पे 0 से लेके 4 तक नंबर दिए गए हों तो हम बैक गियर लगाएंगे, और 5 से लेके 9 तक अगर नंबर दिए गए हों तो हम अगला गियर लगाएंगे। मतलब हम आगे की तरफ जाएंगे, जो अगला 100 है उसको लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6, तो हम 6 जो है वो 5 से 9 के बीच में फॉल कर रहा है। तो दैट मीन्स कि जो हम अगला 100 है वो बोलेंगे, और 267 का जो अगला 100 जो है वो क्या है 300। तो 267 का जो राउंड ऑफ होने वाला है वो क्या होगा 300। अब अगला नंबर क्या है 717। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ भी करना है टू द नियरेस्ट 100। अब जो 717 है इसके नियरेस्ट 100 सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। यहाँ तो इससे पहले वाला जो 100
निकल के गया, दैट इज 700, या इसके आगे जो आने वाला है 800। सो आइदर ऑफ द टू जो है हैज टू बी द आंसर। मतलब हमने अगर राउंड ऑफ करना है 717 को, मान लीजिए हमारे पास टॉफियां हैं 717 और हमें अंदाजे से बताना है कि भाई कितनी टॉफियां हैं, तो यहाँ हम 700 बोलेंगे या हम 800 बोलेंगे। अब हमें एग्जैक्टली बोलना क्या है, रूल क्या है मैथ्स में राउंडिंग ऑफ का, कि भी अगर हमें इस तरह का नंबर दिया जाए तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमने पिछला जो 700 है या पिछला जो 100 है उसकी तरफ जाना है, या जो अगला जो 100 आने वाला है उसकी तरफ जाना है। तो रूल यही बोलता है कि हंड्रेड्स में राउंड ऑफ अगर करना है तो फिर हमें टेंस की पोजीशन में जो है नंबर उसको देखना पड़ेगा। अब टेंस में यहाँ पे क्या दिया गया है, 1। 717 में ये जो 1 है ये टेंस की पोजीशन पे है। अब रूल क्या कहता है कि अगर 0 to 4 होगा ये नंबर, जो टेंस की पोजीशन पे जो नंबर है अगर वो 0 से 4 होगा तो फिर हम पिछली डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब जो पिछला जो 100 था उसको लेंगे। अगर यही 5 से 9 होगा तो फिर अगला 100। तो इस केस में 1 है विच इज इन बिटवीन 0 to 4, तो 717 का जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, 700। तो इस केस में आंसर क्या आने वाला है, 700। अगला नंबर एक आ रहा है 1035। तो इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, तो राउंडिंग ऑफ भी करनी है टू द नियरेस्ट 100। तो 1035 के जो नियरेस्ट हंड्रेड्स हैं वो क्या हैं, या तो इससे पहले जो 1000 है निकल के गया वो होगी, या 1100 जो है वो हंड्रेड्स में राउंड ऑफ बनेगा। तो आइदर वी हैव टू गो टू दिस डायरेक्शन और वी हैव टू गो टू दिस डायरेक्शन। तो दोनों में से एक को हमें चूज करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या सीखा था कि हंड्रेड्स में जब राउंड ऑफ करना है तो हमें टेंस की पोजीशन में जो नंबर है उसको देखना है। तो यहाँ पे टेंस की पोजीशन में क्या आ रहा है, 3। ये जो डिटेल में मैं समझा रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने सिर्फ आंसर ही लिखना है, इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेंस में की पोजीशन में क्या आ रहा है, 3, और 3 फॉल करता है 0 to 4 के बीच में। तो अगर टेंस की पोजीशन में नंबर 0 to 4 के बीच में आता है तो फिर हमें राउंड ऑफ करना है जो पिछला 100 था उस पे। तो हमें अंदाजे के साथ जब हमारे पास मान लो इतनी कोई चीज़ हो, इतने मतलब टॉयज़ हो, कह लो, ये तो बहुत ज़्यादा टॉयज़ हो जाएंगे। अगर इतने टॉयज़ हो तो हमने अंदाजे के साथ कितने बोलने हैं कि जी हमारे पास 1000 के करीब टॉयज़ हैं, बिकॉज यहाँ पे जो टेंस की पोजीशन पे नंबर है वो 3 है और वो 0 से 4 के बीच में फॉल करता है। तो हमें जो पिछला 100 था उस पे राउंड ऑफ करना है। तो 1035 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, हम बोलेंगे जी कि आंसर विल बी 1000। अगला नंबर क्या है, 991। अब इसको हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। तो 991 के जो सबसे पास जो हंड्रेड्स हैं वो 2 ही रहने वाले हैं, या तो इससे पहले जो है आया था या इसके बाद जो आएगा। तो इट कैन बी आइदर 900 इस केस में, और इट हैज़ टू बी 1000। ठीक है, तो ये जो 991 है फॉल करता है 900 एंड 1000 के बीच में। तो हम या तो इस तरफ जाएंगे या हम इस तरफ जाएंगे। तो इस केस में हंड्रेड्स में अगर राउंड ऑफ करना है तो हमें किसको देखना होता है, टेंस की पोजीशन में जो नंबर है। तो यहाँ पे इस केस में नंबर क्या है, 9। तो अगर टेंस की पोजीशन में नंबर 5 से लेके 9 तक हो तो हमें जो अगला 100 है उसमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 991 का जो राउंड ऑफ है वो आंसर क्या आएगा, 1000। तो हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तो हमें टेंस को देखना है, और अगर टेंस को राउंड ऑफ करना है तो हमें यूनिट्स को देखना है। मतलब हमने जिसमें भी राउंड ऑफ करना है, अगर हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है
तो एक कम जो नंबर है, जैसे वंस होता है, टेंस होता है और हंड्रेड्स होता है, तो हमने जो एक कम जो होगा उस पे राउंड ऑफ करना है। अब हमें मान लो ये नंबर दिया गया हो 1250 और इसको हमें राउंड ऑफ करना हो। देखिए कोई भी नंबर और राउंड ऑफ हमने करना है टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 में जब भी या किसी भी नंबर को जो राउंड ऑफ करना होता है, जैसे नियरेस्ट टेंस में करना है तो हमें अगला टेंस या उससे पिछला 10 वो देखना पड़ता है। अब नियरेस्ट 100 अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो हमें यहाँ अगला 100 देखना पड़ेगा या जो पिछला 100 जो छूट के गया उसको देखना है। अब जैसे 1250 है, इसका अगला 100 क्या है? इसका अगला 100 है 1300 और इसका पिछला क्या था? इसका पिछला 100 था 1200। ठीक है, अब यहां तो ये 1200 में राउंड ऑफ होगा, यहां इसको हम 1300 में राउंड ऑफ करेंगे। तो जब भी हंड्रेड्स में राउंड ऑफ होना है, एक चीज याद रखिएगा, हमें जो नंबर है हंड्रेड्स में वो इंपॉर्टेंट नहीं इतना रहने वाला, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है नंबर जो उससे पहले है, विच इज टेंस में। टेंस की पोजीशन में जो भी नंबर रहेगा हमें उसको देखना है वो क्या है। वो डिसाइड करेगा कि राउंड ऑफ अगला 100 होगा कि यहाँ पिछला 100 होने वाला है। तो इस केस में क्या है 5। तो जो नंबर्स अगर 10 इस 100 राउंड ऑफ में अगर हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तो टेंस की पोजीशन में अगर नंबर 5 से लेके 9 होंगे तो हम आगे की डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर 0 से लेके 4 होंगे तो हम पिछली डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब पिछले 100 को देखेंगे। तो अब इस केस में टेंस की पोजीशन पे क्या नंबर है 5, तो ये 5 से 9 के बीच में फॉल करता है, तो हम जो अगला 100 इसका देखेंगे। तो अगला 100 क्या है 1300। तो 1250 का जो राउंड ऑफ होने वाला है वो क्या होगा 1300। तो इस तरह से हमने राउंडिंग ऑफ करना है। जब हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तो टेंस की पोजीशन में देखेंगे क्या नंबर आ रहा है, अगर हमने टेंस में राउंड ऑफ करना है तो फिर हम वंस में देखेंगे। इसी तरह से जब थाउजेंड्स की बारी आएगी, थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना तो फिर हंड्रेड्स की पोजीशन में जो नंबर है वो देखेंगे। तो अब चूंकि पहला सम हमारा हंड्रेड्स का राउंड ऑफ है तो हमें टेंस की पोजीशन में जो भी नंबर आएगा हमें उसको देखना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब जो राउंडिंग ऑफ है वो थाउजेंड्स में होनी है। अब जब थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये फिगर दी गई है, यहाँ तो हम इसको पिछला 1000 जो था विच वाज एक्चुअली 3000 उस पे राउंड ऑफ करेंगे, या हम अगला 1000 विच इज 4000 उस पे राउंड ऑफ करेंगे। सो आइदर ऑफ द टू डायरेक्शंस वी हैव टू मूव। यहाँ तो हम अगली 1000 में की तरफ जाएंगे या हम पिछला जो 1000 निकल के गया उसकी तरफ जाएंगे। देखो थाउजेंड्स में जब राउंड ऑफ करना ना हमने, तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हंड्रेड्स की पोजीशन में क्या नंबर हमें दिया गया है। रूल वही रहना है जो हमने टेंस में देखा था, हंड्रेड्स के केस में राउंड ऑफ में देखा था, रूल वही रहेगा। अगर नंबर 5 से लेके 9 तक है तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट 1000। अगर 0 से लेके 4 तक हो तो फिर हमने पीछे की तरफ जाना है। अब इस केस में जो हंड्रेड्स की पोजीशन में नंबर है वो है 8 विच इज 5 to 9 के बीच में। तो इस सिचुएशन में अब हम अगले 1000 की तरफ मूव करेंगे। सो 3849 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम आंसर क्या लिखेंगे 4000। अगला नंबर क्या है 1094। तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है थाउजेंड्स में। सो 1094 कौन से दो थाउजेंड्स के बीच में फॉल करता है? एक तो ये फॉल करता है
1000 के बीच में, और दूसरा ये है 2000 के बीच में। सो 1094 बेसिकली 1000 और 2000 के बीच का नंबर है। सो राउंडिंग ऑफ में या तो हम 1000 की तरफ मूव करेंगे या हम 2000 की तरफ मूव करेंगे। अब किस डायरेक्शन में जाएंगे? चूंकि राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स में है तो हम एक डिजिट पहले हंड्रेड्स में देखेंगे कि क्या नंबर दिया गया है। तो अगर 0 से 4 होगा तो हमें बैक गियर लगाना है, और अगर 5 से 9 होगा तो हमें अगला गियर लगाना है। तो इस केस में नंबर क्या है? 0। तो हमें पिछला जो 1000 है उसकी तरफ जाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1000। तो 1094 की राउंडिंग ऑफ विल बी 1000। अब अगला नंबर जो है वो क्या है? 32,493। अब इसकी हमने राउंडिंग ऑफ करनी है टू नियरेस्ट 1000। तो 32,000 जो नंबर होगा या 32,000 समथिंग जो भी नंबर है, इट विल फॉल बिटवीन 33,000 एंड 32,000। ये नंबर जो है 32493 आइदर ये 32,000 एंड 33,000 के बीच में फॉल करता है। ठीक है, सो हम किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, या तो हम 32,000 की तरफ राउंड ऑफ करेंगे या हम 33,000 की तरफ राउंड ऑफ करेंगे। तो जब भी थाउजेंड्स की राउंडिंग ऑफ होनी है या थाउजेंड्स में राउंडिंग ऑफ होनी है तो हमें क्या देखना है? एक डिजिट पहले कि हंड्रेड्स की पोजीशन पे क्या नंबर है। तो फिर 0 से 4 तक अगर नंबर होगा तो वी विल मूव टुवर्ड्स द लोअर वन। इस केस में 4 है तो फिर इसकी राउंडिंग ऑफ क्या बन जाएगी? 32,000। अगला नंबर है जी 9,999। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये नंबर फॉल कौन से दो थाउजेंड्स के बीच में करता है। या तो ये 9,000 के बीच में फॉल कर रहा है या ये 10,000 के बीच में फॉल कर रहा है। सो ये 9,000 और 10,000 के बीच में ये नंबर फॉल कर रहा है। तो हमारे को किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाना है। अब राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स में है तो फिर हंड्रेड्स की पोजीशन पे जो नंबर है वो हमें डिसाइड करेगा कि हम किस तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे 9 है तो 5 से लेके अगर 9 होगा तो हमें अगली डायरेक्शन की तरफ जाना है। तो इस केस में इसकी जो राउंडिंग ऑफ होगी वो क्या होगी? 10,000। अब लास्ट जो नंबर है वो क्या है? 49,708। तो 49,708 जो नंबर है ये फॉल करता है या तो 49,000 या 50,000 के बीच में। तो किसी एक डायरेक्शन में अब हमने जाना है, या तो इसकी राउंडिंग ऑफ 49,000 होएगी या 50 होएगी। तो वो डिसाइड क्या करेगा? थाउजेंड्स में राउंडिंग ऑफ होनी है तो हंड्रेड्स की पोजीशन पे जो नंबर है वो हमने देखना है। तो इस केस में क्या है? 7। तो 5 से 9 तक अगर नंबर हो तो हमें अगली डायरेक्शन में जाना है। तो इसकी राउंडिंग ऑफ विल बी 50,000। तो ये हमारा आंसर है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है। कोई कॉम्प्लीमेंट्स देने हो तो भी कमेंट्स ज़रूर करिए। कोई सजेशंस देनी हो, कुछ नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट्स करिए, पर सजेशंस दीजिए कि क्या और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। रिक्वेस्ट है शेयर करिए। वीडियो जहाँ देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप फ्रेंड्स को अपना जो है लिंक ये शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शंस में जब आपकी है मेरा चैनल आराम से दिख जाएगा, वहाँ पे वीडियोस आराम से आपको मिल जाएंगी। वैसे भी कोई वीडियो आपको सर्च करनी है, मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, क्लास लिखिए 3rd, 4th, 5th में से किसी एक की, बिकॉज मैंने अभी सिर्फ ये 3 क्लासेस ही पकड़ी हैं, और फिर उसके बाद यूनिट एंड वर्कशीट। तो आपको मेरा वीडियो उस पर्टिकुलर वर्कशीट का मिल जाएगा। 4th स्टैंडर्ड मैंने सारी कर ली है, 3rd और 5th थोड़ी सी रहती है, वो बस अब कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। Thank you very much for watching till the end.